हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी स्पेशली फॉर न्यू सिलेबस। जो हमारे नए सिलेबस के स्टूडेंट हैं उनके लिए होगी ये स्ट्रेटेजी। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। 100 मार्क्स के लिए ये स्ट्रेटेजी रहेगी। कौन सा क्वेश्चन छोड़कर जाना है, कौन सा चैप्टर छोड़कर जाना है, वो स्ट्रेटेजी के अंदर मैं सारी बातें कवर करूंगा। कौन सा चैप्टर पढ़कर जाना है, ठीक है, वो सारी बातें कवर करेंगे, ठीक है। और कौन से चैप्टर में क्या चीजें जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 114 टेस्ट हम लेंगे आपके लिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 500 के अंदर। इस 114 टेस्ट के अंदर कवर होते हैं 3 सब्जेक्ट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और लॉ एंड एथिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट के टेस्ट टोटल मिलाकर हो गए 114 टेस्ट, 38 टेस्ट पर सब्जेक्ट, जो कि 1 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप 1 जून के बाद भी आएगा तो कोई चक्कर नहीं चलेगा। 500 आपकी फीस है टेस्ट की, और ये वैलिडिटी पेपर तक रहेगी टेस्ट की। ज्वाइन करिए अगर करना चाहे तो। बाकी डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नए सिलेबस की स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा चेंजमेंट है ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे एमसीक्यू बोल रहा है, एमसीक्यू करो। आपसे ट्रू फॉल्स के बारे में कह रहा है और फिलअप के बारे में कह रहा है। पर चेंजमेंट क्या है, पहले यहां पर मैचिंग भी आता था ओल्ड सिलेबस के अंदर, अब नहीं आएगा मैचिंग। एमसीक्यू दे दिए हमारे यहाँ पर 12 मार्क्स के लिए, 12 एमसीक्यू आएंगे। 12 मार्क्स में कोई रीजन नहीं देना। 7 ट्रू फॉल्स आएंगे, 7 मार्क्स में ट्रू फॉल्स आएंगे, मतलब 7 ट्रू फॉल्स और 6 फिलअप, 6 मार्क्स के फिलअप आएंगे। तो टोटल अगर आप देखें तो ये हो गया 25 मार्क्स लगभग। 12 7 6 25, तो 25 मार्क्स तो पहला क्वेश्चन कवर करता है, जो कि मैंडेटरी है करना, क्योंकि यही आपको एग्जाम्शन दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इन 25 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने क्या करा है, गूगल ड्राइव लिंक के अंदर सारे एमटीपी, सारे स्कैनर, सारे पास्ट ईयर पेपर, सारे मॉक टेस्ट पेपर, दोनों सेट ऑफ मॉक टेस्ट पेपर, ये एक गूगल ड्राइव लिंक में सारे डाल दिए मैंने। अब आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट क्लिक द लिंक एंड डाउनलोड द पेपर। अब ये लिंक आपको कहां मिलेगा सर? नीचे आप ग्रुप में टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्लिक करिए, और ऊपर क्लिक करके जब टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लेंगे, आफ्टर ज्वाइन वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, स्कैनर लिंक या एमटीपी लिंक, ऐसे करके सर्च कर लेना, या ऊपर जो पिन होता है ना उस पर क्लिक करते हैं ना, आपको मिल जाएगा। मैंने पिन करा था एक बार, वहां मिल जाएगा आपको। तो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो आप उसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने पर्सनल ग्रुप में, और बाकी तो आप है, बाकी तो आपको करना है ही। तो ये चीजें उसमें से कवर कर लीजिएगा आप। अब आप, अगर मैं आपसे बात कहूं तो यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें पहला क्वेश्चन आएगा बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से। बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से पहला क्वेश्चन बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से आएगा, जो पहला चैप्टर है ना आपका, उससे आएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस से या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। पहला क्वेश्चन, ये दूसरा जो क्वेश्चन में है वो पहला क्वेश्चन हमें पता चल गया कि पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट में बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से आएगा, और दूसरा पार्ट डायरेक्ट एक्सपेंस या कॉस्ट अकाउंटिंग। ऊपर वाले में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे वो अपने हिसाब से, और नीचे वाले में 100% थ्योरी आएगी। देयर आर मैनी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप याद नहीं कर सकते इसको। बहुत आपको कैसे पता कौन सा आएगा? आप 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे सर, आपको नहीं पता कौन सा आएगा। हाँ, आप नॉलेज के लिए उसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉलेज के लिए आप पढ़िए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यूट्यूब पर वीडियो दूंगा उसको नॉलेज के लिए पढ़ने में। जब वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर तो आपको शेयर कर लूंगा, आप मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। बट अभी पेपर के टाइम उसको पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो है ना आपका, जो पहला क्वेश्चन का पहला, जो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये सब ये आपका बेसिक, जो कि मैं ऑलरेडी क्लास के अंदर कवर कर चुका हूं बेसिक पार्ट। सॉरी, कॉल आ गया था। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। मेरी बात मानेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी। बाकी मेरा काम है आपको स्ट्रेटेजी बताना। एज पर माई स्ट्रेटेजी, फर्स्ट क्वेश्चन नॉट नीड टू डू, पहले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपके 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, 2 नहीं 3 चैप्टर छोड़ रहे हैं। एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा थ्योरी चैप्टर है, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ नहीं पढ़ना।
उसके पीछे के एमसीक्यू कर लेना। क्यों? क्योंकि उसमें से एमसीक्यू पेपर में आएगा। और पीछे के एमसीक्यू में पता क्या है? सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 का क्या नाम है, 10 का क्या नाम है, उसके अंदर कंटेंट नहीं है बिल्कुल भी, आप चेक करके देख सकते हैं जी। पीछे के एमसीक्यू आप रीड करके जाइए, रट लीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम रट लीजिए बस, उससे 2 एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे, 2 मार्क्स तो आपको यही मिल गए। या एमसीक्यू ट्रू फॉर फिल इन द ब्लैंक, काफी नंबर आ जाएगा, उससे एमसीक्यू पेपर में आएगा पक्का। तो कृपया करके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम पढ़कर जाइए, पीछे के एमसीक्यू पढ़ लीजिए, स्टडी मैट के इनफ है, और पहले चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ लेना, इसमें से एमसीक्यू में ट्रू फॉर फिल में आएगा आएगा आएगा, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है एज पर माई स्ट्रेटेजी। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, उसका जो पहला पार्ट है वो है मटेरियल करके जाना है, और जो दूसरा पार्ट है वो है लेबर। अब क्या है कि नए सिलेबस के हिसाब से तीसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसके अंदर 2 क्वेश्चन छोटे छोटे बनाकर दे सकता है, मतलब पहले पार्ट का फर्स्ट पार्ट और पहले पार्ट का दूसरा पार्ट। ऐसे लेबर में भी पहले पार्ट का फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का दूसरा पार्ट, वो दोनों लेबर के रहेंगे, अलग अलग नहीं आएगा। तो मटेरियल के अगर 2 पार्ट बनाए तो दोनों मटेरियल के रहेंगे, लेबर के 2 पार्ट बनाए तो दोनों लेबर के, ऐसा भी आ सकता है, पहले नहीं आता था, नए सिलेबस में ऐसा डाल सकते हैं वो, ठीक है जी। तो मटेरियल लेबर 100% आपको करके जाना है, एज पर माई स्टडी मटेरियल और लेबर करके जाइए। मटेरियल में कोशिश करिए ईओक्यू डिस्काउंटिंग पॉलिसी को अच्छे से रट लो, वो उसके आने के चांस है, छोटे क्वेश्चन देगा। 4th के अंदर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। 4th के अंदर आपको पहले पार्ट में आएगा ओवरहेड चैप्टर, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूं करके जाना है, और दूसरे पार्ट में आएगा रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन देखिए, देखा जाए तो मेजरली चांस है रिकंसिलेशन के, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप इसमें इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल भी पढ़कर जाए, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल भी पढ़कर जाए। ओवरहेड पहला पार्ट है ओवरहेड, दूसरा पार्ट है रिकंसिलेशन, मेजरली चांस है रिकंसिलेशन के आने का, पर इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल भी पढ़ के जाना, कहीं डाल दे, क्योंकि रिकंसिलेशन के रिप्लेस में डाल सकते हैं ये, ठीक है सर। तो रिकंसिलेशन और ओवरहेड आप ये पढ़कर जाएंगे, ये वाला आप स्ट्रेटेजी के अनुसार करके जाएंगे। 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट और 5वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। 5वें क्वेश्चन का पहले पार्ट में आएगा कॉस्ट शीट, जो कि 100% करके जानी है, और जॉब कॉस्ट शीट के से भी आ सकता है, कॉस्ट शीट और जॉब कॉस्ट शीट नहीं बनाते, जॉब कॉस्टिंग नहीं था वो। और दूसरा इसका पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये भी आपको पढ़कर जाना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये भी आपको करके जाना है, ये भी आपको करके जाना है। हमें 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं ना, तो पहला वाला छोड़ना है आपको, पहले से मन बना के चलो, पहला मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां एंड 6ठे क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन का पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट, फिर 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन का पहला पार्ट और 7वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, फिर 8वां क्वेश्चन, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अब जो 6ठे क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग। अब मेरी बात सुनना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक है इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट वाला। प्रोसेस कॉस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ना, प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा कहीं से भी डाल सकते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़कर जाना है, और एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ना, इक्विवेलेंट वाला भी करके जाना है। बच्चे छोड़कर जाते हैं, उसको समझ नहीं आता स्टूडेंट को। और ये आएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये दोनों के दोनों एक क्वेश्चन के अंदर आएंगे, तो दोनों आपको पढ़कर जाना है। 7वें में ऊपर वाले में आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, और नीचे में भी मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा। आज पहली बार ऐसा होगा कि मैं फर्स्ट टाइम ये बोलूंगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पढ़कर जाना। मेरी स्ट्रेटेजी से ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मुझे छोड़ने होते हैं मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार, वो दूसरा क्वेश्चन ये है। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आप पढ़ लिया, बैकअप में रखो, मैं अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। इसमें आएगा ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें आएगा आपके पास बजट, बजट के अंदर कैश प्लस फ्लेक्सिबल और प्रोडक्शन, ये 3 बजट तो पढ़ के जाने, कैश, फ्लेक्सिबल और प्रोडक्शन बजट, ये वाला करके जाना है। अब मुझे 2 क्वेश्चन छोड़ने थे, तो मैंने एक पहला क्वेश्चन छोड़ा और एक मार्जिनल। मार्जिनल क्या है मैं आपको समझा देता हूं। मार्जिनल चैप्टर बहुत इजी है, जब मार्जिनल क्वेश्चन पेपर में आता है ना, उसका आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है, हार्ड क्वेश्चन आता है मार्जिनल का, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मार्जिनल का हार्ड क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग कर लिया होगा, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो मार्जिनल चैप्टर छोड़ दो। ये तो देखो आपको छोड़ना है, चाहे समय हो या ना हो, ये छोड़ ही दो आप,
इसके सारे एमसीक्यू कर लेना, रट लेना, एमसीक्यू आएंगे। बाकी ये सब चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं। मार्जिनल उन बच्चों को कहूंगा छोड़ने को जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, वो अपना कोर्स कंप्लीशन कर रहे हैं और उनके पास समय नहीं है, रिवीजन भी नहीं करी, वो मार्जिनल छोड़ के जाए। दूसरा, जिनके पास टाइम है वो मार्जिनल को बैकअप में लेके चले। बैकअप में लेके चले, बैकअप का मतलब क्या होता है? अब मैं गिने चुने 5 क्वेश्चन रट के जाऊं, गिने चुने 5 क्वेश्चन ही करने में पहले से डिसाइड कर लूं, और मान लो मेरे को प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से नहीं आया क्वेश्चन, तो फिर और मार्जिन वाला क्वेश्चन आ गया, तो बैकअप वो छोड़कर ये कर देना। तो एक क्वेश्चन बैकअप में लेकर चलेंगे जो कि मार्जिनल होगा। मार्जिनल के आप बेसिक क्वेश्चन करके जाइए। कल को ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास दिख गया, इनमें से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और आठवें में से कोई ऐसा क्वेश्चन दिख गया जिसमें दोनों पार्टी नहीं आ रहे, आपको नहीं पता उसको कैसे करना है सॉल्व, तो फिर मार्जिनल अटेम्प्ट कर लेना, छोड़ने से अच्छा कुछ तो अटेम्प्ट करे। इसलिए हम मार्जिनल को बैकअप में रखेंगे, जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है वो छोड़कर जाएंगे। बाकी को तो ऐसे पढ़ना है जैसे ये अटेम्प्ट करने ही करने हैं, एग्जैक्ट कुछ भी हो जाए। ये है दोस्तों आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी एज पर न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी आएगी, पर ओल्ड सिलेबस इस वाले को फोकस नहीं करना। ओल्ड सिलेबस वाले जब तक पुरानी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए जब तक दूसरा एमटीपी नहीं आता। और दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बहुत जरूरी है। ज्वाइन कर लिए, 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो व्हाट्सअप करिए, मैसेज में डिटेल लीजिए। ये है आपकी स्ट्रेटेजी। मार्जिनल को बैकअप में रख के चलेंगे, मतलब मार्जिनल पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सब पढ़ेंगे, मार्जिनल भी पढ़ेंगे, बट इसको अटेम्प्ट मत करना जब तक इजी क्वेश्चन ना हो, ठीक है ना। मार्जिनल पढ़ के जाना, इजी जब तक ना अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि मुश्किल है, मुझे लग रहा है इस बार हार्ड क्वेश्चन आएगा मार्जिनल का, जहां तक है। बाकी आसान आएगा, मार्जिनल का लग रहा है, मैंने एमटीपी में 2-4 क्वेश्चन देखे हैं मार्जिनल के, चारों मुश्किल है, तो लग रहा है इसको है, तो इसके अच्छा इसको बैकअप पे लेके चले, बाकी पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है सर। थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए वो लिंक डाल रखा है, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।